ये देखो भाई, आई थिंक ये वो पैच स्टार्ट हो गया है खराब वाला, और अपनी गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे। वो देखो भाई, गाड़ी फंस गई। यूपी नंबर है भाई, इतनी खड़ी चढ़ाई है भाई, चढ़ ही नहीं पा रही, तो हम कैसे चढ़ाएंगे। ये रास्ता तो और खतरनाक हो गया है, ढलान है भाई खतरनाक वाली। अब यहाँ से तांगस्ते है 6 किलोमीटर और पेंगोंग लेक 40 किलोमीटर, और यहाँ से जो अब नज़ारे आने वाले हैं ना, वो इस ट्रिप के सबसे बेहतरीन नज़ारे होंगे। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। भाई कल मैं आया था लेह से खारदुंगला पास होते हुए तुर्तुक विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज, और उसके बाद मैं आया था डिस्किट विलेज, और यहाँ स्टे किया था भाई। ये था अपना रूम, और आज का प्लान ये है, आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पेंगोंग लेक की तरफ, जो कि यहाँ से है 230 किलोमीटर, और पेंगोंग लेक हम जाएंगे अघम होते हुए। भाई थोड़ा सा टफ रूट होने वाला है ये, तो देखते हैं भाई दिक्कत आती है नहीं आती। कई भाइयों ने बोला कि छोटी गाड़ी लेके मत जाओ, लेकिन भाई एक बात बताओ, जब छोटी गाड़ी है तो इसको बड़ी कैसे बनाऊं, है ना। तो चलो नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं पेंगोंग लेक। ये था जी अपना होटल, और ये देखो भाई मैप दिखाता हूँ आपको। हम आए थे यहाँ से नई दिल्ली से, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, मंडी, कुल्लू, मनाली। फिर इस रास्ते से नहीं आए थे, ये है रोहतांग पास। हम आए थे अटल टनल, फिर सिस्सू, टांडी, कीलोंग, जिस्पा के बाद भाई बारालाचा पास, फिर नकीला पास, लाचोंगला पास, और उसके बाद पहुंचे थे हम लेह। तो लेह से हम आए थे जी खारदुंगला पास, उसके बाद ये खालसर, यहाँ से उंडर, फिर तुर्तुक, और अब हम रुके हैं यहाँ पर डिस्किट विलेज। तो अब हम यहाँ से जाएंगे इस साइड, इधर से अघम। भाई खालसर आएगा एक जगह, खालसर से अघम, अघम से शौक, शौक से ड्रुबुक, ड्रुबुक से तांगस्ते, तांगस्ते से ये है पेंगोंग लेक पूरी। ये दिख रही है लाल लाल, ये पूरी पेंगोंग लेक है। इसको क्रॉस करके हम पहुंचेंगे चुशुल, और इसके आगे है भाई हानले। ये हानले आई थिंक हम जाएंगे कल, और उसके बाद शायद हम जाएंगे उमलिंगला पास। तो ऐसा कुछ है भाई रूट यहाँ का। ये पूरा मैप लद्दाख का। ये था अपना होटल, और भाई दिखाता हूँ कहाँ से आए थे। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके पीछे है मेन हाईवे, डिस्किट तुर्तुक हाईवे उसका नाम है भाई। तो उससे थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा, फिर यहाँ है, यहाँ बोर्ड लगा दिख जाएगा। अभी तो हटा दिया है, रात में आई थिंक टूट गया था ये, क्योंकि रात में आ रही थी बारिश, आंधी तेज। ये है जी नुब्रा हाउस डिस्किट। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भाई इसका नाम, नंबर सब आ जाएगा, ठीक है जी। नाम तो मैंने बता दिया, नंबर मिल जाएगा आपको। बाकी ये खड़ी अपनी शेरनी। अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं पेंगोंग लेक की तरफ। भाई ये देखो लग रही है ना भाई कि लद्दाख में आई है। ऐसी हालत होती है लद्दाख में गाड़ियों की। एक बार फिर से बैठ गए गाड़ी में, और एक बार फिर से भाई मैप को पता नहीं क्या हो गया। मैप क्या है इसमें यार, यही कनेक्ट ही नहीं हो रहा, इसका वाईफाई, इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। रोज हो जाता है भाई, आज नहीं हो रहा। बाकी एक और गाड़ी खड़ी है दिल्ली नंबर, इसमें आई हुई है एक फैमिली, मतलब 2 लड़के हैं, एक लेडीज है, एक अम्मा टाइप में, एक छोटी बच्ची है। तो वो भी पेंगोंग की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बोला कि भैया आप भी पेंगोंग जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले साथ में चलते हैं, लेकिन हमें मतलब टाइम लग जाएगा। मैंने कहा जी टाइम की तो दिक्कत है, क्योंकि 11:15 बज गया है ऑलमोस्ट। तो 11 ही मान लो यार, 11 बज गए हैं, तो 4 से 5 घंटे लगेंगे यहाँ से पेंगोंग पहुंचने में। उससे आगे मेरे को निकलना है चुशुल, और इन भाइयों को, मतलब इस फैमिली को रुकना है पेंगोंग लेक में। तो चलते हैं भाई पेंगोंग लेक। अब यहाँ से 230 किलोमीटर, जिसमें 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं पेंगोंग लेक। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी,
तो जी आपको भी यहाँ स्टे करना है तो ये चौक आएगा जी, देखो टी साकिंग याक फार्म। तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और बिल्कुल लास्ट में जाके राइट साइड में बोर्ड दिख जाएगा आपको नोबरा हाउस का। और ये सामने हाईवे आ गया। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई ताकि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो वीडियो देख के आ सको कम से कम। अब ये है होटल सैंड ड्यून्स, ठीक है, इसके बिल्कुल मतलब सामने ही जाना है, इस तरफ जाना है। अब यहाँ से लेफ्ट ले लिया, अब सीधा ये हाईवे पे मिल जाएगा। वो लास्ट में होटल दिख रहा है ना सामने, वो हाईवे ही है भैया। और ये हाईवे पे चढ़ते ही आई थिंक 200-300 मीटर पे चलेंगे तो आएगा पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल फुल करवा लेंगे पहले, आधी टंकी हो गया। आगे मिले ना मिले, मतलब मिलेगा तो सही, नहीं यार वहाँ करवाएंगे आगे। ठीक है, जहाँ से एक कट करता है सियाचिन बेस कैंप के लिए वहाँ डलवाएंगे। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ, ये देखो ये आपके बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ध्यान से सुनना, ये जो इसमें किलोमीटर दिखा रहा है ना 228 किलोमीटर, यहाँ से दिखाएगा 228 किलोमीटर। लेह से अगर आप जाओगे पेंगोंग लेक की तरफ तो वहां से दिखाएगा 222 किलोमीटर। लेकिन वो जो किलोमीटर दिखाते हैं ना, ये बाद में भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। तो ये जो किलोमीटर दिखाते हैं ना मैप में, ये दिखाता है भाई चाइना बॉर्डर तक का, मतलब जहां पर पेंगोंग लेक चाइना बॉर्डर से निकलती है ना, इस साइड आती है इंडिया की तरफ, तो वहां तक का दिखाते हैं। अब 230 मान लो, 230 में 60 किलोमीटर माइनस कर लो, तो पेंगोंग लेक जहां से स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से पड़ेगा 160 किलोमीटर। तो इसमें 5 घंटे दिखा रहा है, तो 3-3.25 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से पेंगोंग लेक पहुंचने में। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना। खालसर अब यहाँ से 21 किलोमीटर है, और खालसर से थोड़ा आगे जाएंगे 3 या 4 किलोमीटर, तो वहां से कटेगा। राइट साइड में अगर आप जाओगे तो खारदुंगला पास होते हुए लेह पहुंच जाओगे, और सीधा जाओगे तो अघम होते हुए पेंगोंग लेक, उसके आगे चुशुल, उसके आगे हानले। सुबह सुबह भाई, सुबह सुबह ऐसा मौसम मिल जाए और ऐसे नजारे मिल जाएं। तो भाई और क्या चाहिए लाइफ में आपको? क्यों भाई, यहाँ तो डेली रोड बन रहे हैं, डेली रोड बन रहे हैं कहीं ना कहीं के। मतलब आने वाले 1-1.5 साल में या 2 साल में, भाई 1 मिनट रुक जाओ, गड़गड़ कर रही है गाड़ी, थोड़ा पैस खराब आया है। तो भाई मैं कह रहा था कि आने वाले 1 या 2 साल में लेह लद्दाख के भाई हर जगह के रोड बन चुके होंगे लेह लद्दाख में। तो आप लेह लद्दाख में कहीं भी घूम सकते हो। बाकी जहां जहां मैं गया हूं इस ट्रिप पर, भाई वहां की रोड कंडीशन मैंने A to Z बता दी है। तो अगर आप भी आना चाह रहे हो तो पूरी सीरीज देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई कैसी रोड कंडीशन है, कैसे आना है। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी जो भी है आपके पास वो लेके आ सकते हो, नहीं आ सकते भाई 100% आ सकते हो छोटी गाड़ी से भी। ठीक है, बाकी कैसे आओगे सीरीज देख लो भाई, आराम से आ जाओगे। ओके, और ये आ गया पेट्रोल पंप। यहाँ लाइन तो लगी हुई है, लेकिन भैया ने बुला लिया, बोले कि आप आगे आ जाओ। चलो जी आगे चलते हैं। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? पेंगमिक, पता नहीं कौन सी जगह है। आई थिंक ये वाला रास्ता जा रहा है सियाचिन बेस कैंप की तरफ। और भाई यहाँ पर था 110 पर लीटर पेट्रोल, 110 रुपये पर लीटर। अपनी गाड़ी में है 18.5 लीटर, 2050 रुपये का, 2046 रुपये का। अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो पहाड़ों में जाने की, जैसे लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भाई ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं, आपका शिमला मनाली तक। ठीक है, मतलब कहीं भी जा रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, अपने साथ कैश जरूर कैरी करें। कैश रखो भाई जेब में, आसानी होगी। बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। जैसे अभी मैंने ये डलवाया, पेट्रोल डलवाया, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं ली, कैश लिया मुझसे। ठीक है, मैंने एक जगह और डलवाया था पेट्रोल, वहां भी कैश लिया था। कई होटल वाले होते हैं जो भाई ऑनलाइन मानते ही नहीं, लेते ही नहीं है, तो उनको भी कैश देना पड़ता है। तो कैश जेब में रखो भाई। और आप सोच रहे हो कि भाई नहीं यार अपने पास तो ATM है, वहां से जाके निकाल लेंगे, भाई ऐसा नहीं होगा। कई बार ना टूरिस्ट भाई, आपको पता है आजकल हर बंदा पहाड़ों पे आना चाहता है, हर बंदा, है ना। आजकल क्या बोलते हैं उसको, एक प्रथा चल गई है कि यार बस घूमने निकलो कहीं ना कहीं,
ठीक है, और पहाड़ों से ज्यादा बढ़िया कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो मतलब टूरिस्ट इतने आ जाते हैं ना पहाड़ों में, वहां के एटीएम पेटीएम सब खाली कर देते हैं। ठीक है जी, तो भाई आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए बता रहा हूँ, कैश रख लो, आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। अब अगर यहां से जाएंगे खारदुंग विलेज तो 23 किलोमीटर है, खारदुंगला टॉप 56 और ले 95। अब हमें वहां चढ़ना है, देखो यहां पर उसके बाद आएगा खालसर। चढ़ाई यहाँ की है एकदम खड़ी यूं, लेकिन रास्ते इतने अच्छे बने हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आज भी भाई या तो हमें मिलेगी बारिश या फिर मिलेगी स्नोफॉल। कल दोनों चीज मिली थी बारिश भी और स्नोफॉल भी। सामने का मौसम देखो, भयंकर वाला है भाई, भयंकर वाला। जैसा होगा भाई इस व्लॉग में आपको पता चली जाएगा। बारिश होगी वो भी दिख जाएगी, स्नोफॉल होगी वो भी दिख जाएगी। धूप आपको दिख रही है सामने, यहां छाऊं है। तो ये आ गया वो पॉइंट। अब यहां से राइट लेंगे तो खारदुंगला टॉप होते हुए ले, और यहां से लेफ्ट लेंगे तो अगम 23 है, यहां से पेंगोंग लेक है 116, और इसमें देखो 205 किलोमीटर। देखा, सही बताया था ना। ये जो भाई 205 किलोमीटर दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है चाइना बॉर्डर का, और ये जो 116 किलोमीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है जहां से पेंगोंग लेक स्टार्ट होती है। तो आपको वहीं तक जाना है भाई, आगे क्या करोगे जाके, कुछ फायदा नहीं है आगे। यहाँ से इतने प्यारे नजारे होते हैं ना भाई, इतने प्यारे नजारे। तो ये भी बहुत प्यारे हैं, देखो इतने प्यारे नजारे जो मुझको हैं डरा रहे डरा रहे भाई। पत्थर गिर गए, बहुत गिरी रहे हैं यहाँ से। अब आगे देखते भाई, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा भाई मैं कहां तक जा पाया था पिछली बार। देखो भाई आंधी तूफान आ गया एकदम से। तो दोस्तों आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, जो मेरे ब्लॉग्स देखता है या फिर ये ब्लॉग देख रहा है, कोई भी मेरा भाई, किसी ने सोलो ट्रिप करी है कभी? सच बताना। लेह लद्दाख की, जैसे मुझे अब ये ट्रिप है मेरी 16-17 दिन की है, कश्मीर की, या कभी काजा गए हो, स्पीति वैली, कभी सोलो ट्रिप करी है? गए हो अकेले कभी? जो भाई गया वो बता देना। बाकी ये सवाल पूछने का रीजन क्या है भाई, सपोर्ट नहीं मिल रहा यार आप सबका। अब पता नहीं मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरे ब्लॉग्स में ही कोई कमी है, अब ये पता नहीं भाई। मैं अपने हिसाब से तो ठीक ही बना रहा हूँ ब्लॉग भाई, सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई जहां जहां मैं अपनी छोटी गाड़ी से जा सकता हूँ तो वहां भी आप जा सकते हो या नहीं जा सकते, है ना। तो ये सब बताने की कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी से। तो भाई कहने का मतलब ये है यार, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? सोलो आके देखो, जो बंदा नहीं आया ना भाई, एक बार सोलो ट्रिप करके देखो, हालत खराब हो जाती है भाई साहब, हालत खराब हो जाती है। बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती। भूख लगेगी तो खाना खाएंगे ना, और खाना खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, तो भूख ही नहीं लगती। सोचो एक बार भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? आपके लिए, ताकि आप अगर आ रहे हो भाई कहीं पर भी तो वहां कैसे आ सकते हो, ये सब बताने की कोशिश करता हूँ। तो सपोर्ट करो यार, थोड़ा थोड़ा तो सपोर्ट करो। चलो, बाकी एक ब्रिज सामने आ गया, यहां तक थी भाई साहब, ये देखो यही सीन हुआ, यहां से रास्ता बंद है, अब कहां से जाए? तो ये गाड़ी आ रही थी भाई, इसको आगे जाने दे रहे हैं, तो इनको पता होगा भाई यहाँ के लोकल हैं, ये है तो JNK नंबर, लेकिन ये भी भाई यहाँ के लोकल ही होते हैं, तो इनके रास्ते पता है, इनके पीछे भी चल लेंगे। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई कितना रिस्क होता है। वो बाइकर्स भी कैसे निकला, बेचारा गिर गया था, बाकी निकल ही गया।
तो ऐसे रास्ते हैं यहाँ के, यही बताना चाह रहा था मैं आपको। भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहां पर, बहुत बड़े बड़े, तो निकाल ही ली। बाकी यहाँ भी पत्थर देख लो, कोई कमी नहीं है भाई, परेशानियों की कोई कमी नहीं है। बड़ी गाड़ी तो निकल रही है आराम से, अपने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे। आगे देखते हैं भाई क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बताएंगे आपको। तो ये जो कच्चा रास्ता था ये आई थिंक भाई आधा किलोमीटर का था, लेकिन खतरनाक था। कच्चा नहीं था, कच्चे का बाप था। उसके बाद जैसे ये रोड आए हैं, अच्छे रोड आए हैं, यहीं तक पहुंच पाए थे भाई हम। इसके बाद तो यार हाथ में कैसे बताऊं, मतलब कैसे बताऊं यार, बहुत बड़े बड़े पत्थर भाई, बहुत बड़े बड़े पत्थर। बड़ी गाड़ी है, मैंने बताया था आपको 4x4 गाड़ी क्या होती है भाई, 8x8 गाड़ी भी होती है ना तो भी नहीं निकल पाती। चलो कोई बात नहीं भाई, अब तो रोड बन गए हैं, देखते हैं कहां तक बने हैं। एक भाई ने बताया था कि इस रास्ते पे 30 किलोमीटर का ऐसा पैच है जिसमें आपकी गाड़ी सिर्फ चलेगी 15 से 20 की स्पीड पे। इस रास्ते पे चढ़े हुए हमें 2 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं, और अभी किलोमीटर देखो 1274, मतलब 1272 किलोमीटर पे हम चढ़े हैं। तो दिखाएंगे आपको कितने किलोमीटर के बाद वो पैच आएगा, आएगा या नहीं आएगा पता नहीं भाई, लेकिन सामने टनल जरूर आ गई है। पिछली बार जब मैं आया था 2 साल पहले तो ये टनल बन रही थी, बन गई भाई, मजा आ गया। भाई अब लग रहा है कि रास्ते बन गए हैं, सामने एक छोटा सा ब्रिज आ गया। अब इसमें क्या है, बंद है क्या? ये भी बंद है भाई, ब्रिज बन रहा है ये। चलो जी, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, सामने फिर बना हुआ रास्ता आ गया। ये देखो भाई, देख रहे हो भाई, ये पहाड़ ऐसे होते हैं ना। अरे यार गियर भी ना लगाए, देखो ये वाले पहाड़, ये भाई ये पहाड़ ऐसे हैं कि नीचे से कोई एक पत्थर, जैसे यहां से एक पत्थर निकल गया ना, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे भाई, जैसे आपने पीछे देख ही लिया। तो ये पहाड़ भाई बहुत बेकार होते हैं, और वैसे ही बूंदाबांदी हो रही है, बारिश में तो और ज्यादा दिक्कत है, बारिश में और ज्यादा रिस्की है। अगम अब यहाँ से 6 किलोमीटर, श्योक 51, दुर्बुक 69, पेंगोंग 109 किलोमीटर, 109 किलोमीटर। वहां से 116 दिखा रहा था, तो 7 किलोमीटर चले हम। बाकी भाई रास्ते सही है, बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है। मजा आ गया। दोपहर के बज गए हैं 12 और पहुंच गए हैं अगम। भाई एक रास्ता यहाँ से भी निकल रहा है, पता नहीं कौन सा रास्ता भैया। हमें तो लेफ्ट जाना है पेंगोंग लेक के लिए, वो रास्ता आई थिंक लेह की तरफ जा रहा था। तो जी ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर हम चल लिए, उसके बाद ये पैच आया है भाई। भाई देखते रहना कैसा पैच है, ठीक है। लंबा पैच तो नहीं है।
बाकी वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां तक ही है पैच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, निकल गए आराम से। चलो जी, ये आ गया छोटा सा पुल, ब्रिज। नीचे कौन सी नदी है? श्योक रिवर है भाई, श्योक रिवर। और ये है ब्रिज नंबर 1। अब इस सामने पता नहीं चेक पोस्ट है क्या है, देखते हैं फिर बताते हैं। चेक पोस्ट तो नहीं था भाई, बस एक आध दुकान खुली हुई थी और वही नाश्ता वास्ते के लिए। नाश्ता क्या, वो मैगी वगैरह मिल जाएगी, मैगी चाय। जो पैच खराब आया था ना, उसके बाद रास्ते हो गए नैरो। मतलब ज्यादा नैरो भी नहीं हो गए कि 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं करी आपस में 2 गाड़ियां आराम से क्रॉस कर रही हैं, लेकिन थोड़े से नैरो हो गए और थोड़ा सा जो रोड कंडीशन है थोड़ी सी डाउन हो गई है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार है भाई, मजा आ रहा है। ओ भाई ये कैसा रास्ता है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो भाई, पहाड़ों के बीच में से निकलेंगे भाई हम। भाई साहब गजब। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सही है। इस रास्ते पर काफी सारे ऐसे पैचेस हैं जो आपकी गाड़ी की स्पीड तो कम कर देंगे, लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं देंगे भाई, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ के रास्ते हैं कच्चे, लेकिन इस रास्ते की एक बात सही है, इस रास्ते पे जो भी गाड़ियां है ना, वो यहाँ से पैंगोंग लेक की तरफ ही जा रही है। सामने से इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, इक्का दुक्का, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। ये जी श्योक रिवर भाई, कितनी दूर से आ रही है, अपने साथ ही है ना। और ये है ब्रिज, नजारे देखो आप, है ना मस्त। इस ट्रिप पर आपने जितने भी नजारे देखे हैं, जितने भी नजारे देखे हैं, वो नजारे कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे भाई, सही बता रहा हूं। अभी यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे, मतलब 30-40 किलोमीटर तो पड़ेगा डुरबुक। उसके बाद से लेके पैंगोंग लेक तक जो नजारे दिखेंगे ना, ओसम भाई, वर्ड्स नहीं है। इतने प्यारे नजारे हैं वहां के, इतने प्यारे नजारे, इस पूरी ट्रिप के सबसे प्यारे नजारे होंगे वो। बहुत खूबसूरत है भाई पैंगोंग लेक भी, और वहां के नजारे, वहां के पहाड़ भाई अलग ही हैं, अलग पहाड़ है, अलग किस्म के। हर पहाड़ अलग दिखेगा आपको, जैसे ये दिख रही है ना आपको, यहाँ के चारों तरफ के पहाड़ भाई एक जैसे हैं, लेकिन वहां के पहाड़ ऑसम, अल्टीमेट, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। पैंगोंग लेक की तो बात ही मत पूछो भाई, बहुत प्यारी लेक है, बहुत ज्यादा प्यारी। दिखाएंगे, देखना आप, फिर बताना, ठीक है। आई थिंक ये वो पैच स्टार्ट हो गया है खराब वाला। और मेरे आगे गाड़ी चल रही है गुजरात नंबर, और वो भाई बार बार मोमेंटम लूज करवा रहा है मेरा। मतलब चढ़ाई पे चढ़ेगा ना, एकदम से रोक देगा। बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े खड्डे भी हैं, एकदम से रोक देता है यार। तो थोड़ा गैप लेके चल रहा हूं उनसे मैं, कि भैया पहले आप निकल जाओ, हम आराम से निकल लेंगे। उसकी वजह से मैं भी फंस जाऊंगा भाई, है ना। अब ये पैच कितना लंबा है ये बताऊंगा आपको, जो कि खराब है। 1318 पे चले हैं हम, ठीक है जी। 1 किलोमीटर हो गया, मतलब 1317 किलोमीटर पे हम चले थे, तो बताएंगे। देख लो ऐसे रास्ते हैं।
और अपनी गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड पे, मात्र 10 की स्पीड पे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर भला तो हो भला। चलो जी, ज्यादा लंबा पैच नहीं था, ये पैच था आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास, जो खराब था। इन सज्जन को क्या परेशानी है भाई, भाई पास ही नहीं दे रहा, हॉर्न बजा रहा हूं, डिपर मार रहा हूं, साइड ही नहीं दे रहा भाई। बाकी तेज भी तो नहीं चला रहा, बहुत धीरे चला रहा भाई, 20-30 की स्पीड पे। जबकि रोड कंडीशन ऐसी है कि हम 60 की स्पीड पे चल सकते हैं, लेकिन थी अब नहीं है भाई, दोबारा से वैसी रोड आ गई। भाई बंदा बहुत ढीठ था, बहुत ज्यादा। उसने साइड नहीं दी भाई, खुद ही साइड लेनी पड़ी है। वो कहते ना आजकल जो हक नहीं मिलता वो छीनना पड़ता है, वही काम किया भाई के साथ। कोई बात नहीं गुजराती भाई, सॉरी। बाकी यार देखो 50-60 की नॉर्मल स्पीड है, यहाँ पर चल रही है आराम से, ठीक है। वो बंदा 20 की स्पीड पे चला रहा है यार, कैसे क्या करेंगे बताओ, कब पहुंचेंगे पैंगोंग लेक, है ना। ये देखो मेरी गाड़ी की स्पीड, और वो बंदा, वो भाई चला रहा 20-30 की स्पीड पे। कब तक सहन करेंगे यार, हमें तो आगे जाना। आप तो पैंगोंग लेक की तरफ रुक जाओगे, फैमिली के साथ हो भाई। मुझे तो चुशुल जाना है पैंगोंग लेक के बाद, है ना। मेरा डिस्टेंस बहुत लंबा है अभी, मतलब मेरा नहीं, रास्ते का, मेरा जिस रास्ते से मैं जाऊंगा। भाई नो डाउट ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही खराब है। मतलब गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस ये है कि मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन मुझे इस रास्ते से आना जरूरी था भाई, क्योंकि यहाँ से मतलब डिस्ट्रिक्ट से मैं पहले ले जाता तो मेरे को ले ही स्टे करना पड़ता। तो अब यहाँ से पैंगोंग जाएंगे सीधा, पैंगोंग से चुशुल चले जाएंगे, है ना, तो मेरा एक दिन बच जाएगा। तो यहाँ से आने का रीजन सिर्फ यही था। वो देखो भाई गाड़ी फंस गई। यूपी नंबर है भाई, इतनी खड़ी चढ़ाई है भाई, चढ़ ही नहीं पा रही, तो हम कैसे चढ़ाएंगे, चढ़ा लेंगे भैया, तुम्हारा भाई हैवी ड्राइवर है। ये देखो ड्राइवर की अदला बदली हो रही है भाई। अब ये भाई क्या करते हैं देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी लेह लद्दाख में, और ये है पैंगोंग लेक। और पैंगोंग लेक है 134 किलोमीटर लंबी, जिसका 40% हिस्सा है इंडिया में, बाकी का 60% हिस्सा है चाइना में। और दोस्तों गैस व्हाट, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है, ये देखो।